नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारी खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 28 सितंबर 2012 को फरीदाबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि गुजरात जो 10 साल में 7 साल अकाल वाला राज्य था, हमारे यहाँ गंगा यमुना जैसी नदियां भी नहीं हैं और हमारी पूरी खेती प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी पिछले 10 साल में लगातार 11% कृषि विकास दर करके हमने दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। भाइयों बहनों, मेरा ये सौभाग्य रहा कि करीब 6 साल में हरियाणा में रहा, यहां पार्टी के संगठन का कार्य देखता था और इसलिए मैं हरियाणा से भली भांति परिचित हूं और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा के लोगों में इतनी अद्भुत क्षमता है, यह धरती इतनी उर्वरा है कि हरियाणा बहुत आसानी से हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन सकता है। लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है, उस सवाल का जवाब हरियाणा के नागरिकों को खोजना चाहिए कि किन लोगों के हाथ में आपने नेतृत्व दिया है कि हरियाणा की यह दुर्दशा है। अब आप बार बार तालियां बजा रहे हो, नारे बजा रहे हो, ये कभी आपके यहां हरियाणा सरकार के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले घूमते होंगे, उनके कैमरामैन भी होंगे, वो फोटो निकाल करके मुख्यमंत्री जी को देंगे कि जब मोदी जी आए तो ये लोग उछल रहे थे। तो जैसा उन्हीं के एक मंत्री कैप्टन अजीत सिंह का हाल कर दिया, ये आपका भी वैसा ही हाल कर देंगे। भाइयों बहनों, गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, लेकिन लोगों को ज्यादातर औद्योगिक विकास की तरफ ध्यान जाता है कि नए नए उद्योग आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, लेकिन मैं हरियाणा की धरती पर आकर के गुजरात के औद्योगिक विकास की कथा सुनाना नहीं चाहता। जिन क्षेत्रों में हरियाणा की ताकत रही है भूतकाल में, मैं उन्हीं विषय को स्पर्श करना चाहता हूं। एक समय था हरियाणा से अगर दिल्ली में दूध नहीं आता था तो दिल्ली वालों को चाय नहीं बनती थी। हरियाणा पर दिल्ली निर्भर था। आज क्या कारण है कि दिल्ली के हर घर में अगर चाय बनती है तो दूध गुजरात का होता है। ये फर्क क्यों हुआ? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का पेट भरने का काम गंगा यमुना का पाठ पंजाब हरियाणा जैसे राज्य करते थे। गुजरात 10 साल में 7 साल अकाल वाला राज्य था। अब गुजरात का बहुत हिस्सा हमारा रेगिस्तान है और उस तरफ पाकिस्तान है। हमारे यहां गंगा यमुना जैसी नदियां नहीं है। एक नदी हमारे भाग्य में है, नर्मदा, जो मध्य प्रदेश से आती है। बाकी हमारी पूरी खेती परमात्मा की कृपा पर, बारिश पर निर्भर करती है। हिंदुस्तान का कृषि विकास दर 3% से आगे नहीं बढ़ रहा है और गुजरात, जो कि कभी अकाल पीड़ित राज्य माना जाता था, पिछले 10 साल में लगातार 11% कृषि विकास दर करके हमने दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर दी।
हम कपास की खेती करने वाले राज्य हैं। 2001 में जब गुजरात की जनता ने मुझे काम दिया, 2001 में गुजरात में कॉटन का उत्पादन 23 लाख गांठ था। 2001 में 23 लाख गांठ कपास पैदा होता था। मित्रों, पिछले वर्ष 1 करोड़ 23 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ। और मेरी तो मुसीबत ये नहीं है कि परमात्मा रुक जाए, मेरी मुसीबत ये भी नहीं है कि मेरा किसान मेहनत में कम पड़ जाए, लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जो किसानों की भलाई नहीं चाहती है, विदेशियों की भलाई चाहती है। मैं तो मेरे गुजरात से किसान कपास को एक्सपोर्ट करता है, विदेश भेजता है, और उसके कारण मुंह मांगे दाम से उसकी कमाई करता है। आज चीन के बाजार में कोई जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर कपास बिकने के लिए चीन के बाजार में जाता है, तो वो भी गुजरात का कपास ऐसा कर करके बेचता है। यानी गुजरात का कॉटन आज चीन के बाजार में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बन गया है। और जब पूरी दुनिया में कपास का दाम बहुत ऊंचा था, उसी समय दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार ने कपास के निकास पर प्रतिबंध लगा दिया, एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसके कारण मेरे गुजरात के किसानों को 7,000 करोड़ रुपयों का घाटा 15 दिन में हो गया। ये किसान विरोधी सरकार होने का ये जीता जागता सबूत है। भाइयों बहनों, हमारा देश व्हाइट रिवॉल्यूशन की चर्चा करता था, और गुजरात ने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था। दूध की क्रांति गुजरात ने करके दिखाई। हमारा देश हरित क्रांति की चर्चा करता था। गंगा यमुना के प्रदेशों में हरित क्रांति करके, ग्रीन रिवॉल्यूशन करके हिंदुस्तान का पेट भरने का एक बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई यूपीए सरकार ये कौन सा रिवॉल्यूशन चाहती है आप जानते हो? आप चौंक जाओगे भाइयों बहनों, चौंक जाओगे। वो व्हाइट रिवॉल्यूशन में उनका इंटरेस्ट नहीं है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने अपना मकसद घोषित किया है। इंटरनेट पर जाओगे तो सारी चीजें अवेलेबल है, और उनका सपना है पिंक रिवॉल्यूशन। और जब मैं विस्तार से बताऊंगा तो फरीदाबाद के लोग बड़ी भांति बात को समझ जाएंगे। ये पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? जब किसी पशु को काटते हैं तो उसका जो मटन होता है उसका कलर पिंक होता है। और भारत सरकार का मकसद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने का उनका मकसद है। उनका कहना है कि पूरे विश्व में बीफ की मांग है, हिंदुस्तान के पशुओं को काटो और ये बीफ दुनिया में एक्सपोर्ट करो। अभी भारत सरकार ने अपने अधिकृत डॉक्यूमेंट में घोषणा की है कि पिछले वर्ष पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 रहा है। भाई बहनों, आपका गुड़गांव से जयपुर के रास्ते पर चले जाइए, किस प्रकार से भारत सरकार ने हमारे पशुओं की हत्या करने के लिए लाइसेंस देकर रखे। हम अगर कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 250 रुपया प्रति उसकी गांठ सरकार को ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हो तो आपको सब्सिडी दी जाती है। अगर आप नया कतलखाना बनाते हो तो 15 करोड़ रुपए तक सब्सिडी ये भारत सरकार आपको देती है। लेकिन अगर किसान अपने खेत के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था नहीं है। ये तराजू है इनके देश को चलाने के लिए। भाइयों बहनों,
दूध के उत्पादन में इस 10 वर्ष में हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 68% हमारा मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है। 68% इंक्रीज होना ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। आज आप सिंगापुर जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं दूध गुजरात का मिलेगा। आप यूरोप में जाएंगे, दूध गुजरात का मिलेगा। दिल्ली तो पूरा का पूरा इन दिनों दूध गुजरात का पीता है। प्रधानमंत्री के घर में भी दूध गुजरात से जाता है। भाइयों बहनों, ये ऐसे नहीं हुआ है। हम पशु की केयर कितनी करते हैं। मैं हरियाणा के किसानों के बीच बोल रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पशु की केयर कितनी करते हैं। हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं कि जहां मनुष्य की आंख में मोती बिंदु होता है तो उसके ऑपरेशन के लिए व्यवस्था नहीं होती। मनुष्य का मोती बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पशु के मोती बिंदु के ऑपरेशन सरकार करवाती है। हमारे यहां गरीब को दांत की चिकित्सा के लिए व्यवस्था नहीं होती है। डेंटल ट्रीटमेंट गरीब ने तो देखा तक नहीं होता है। मेरे गुजरात के अंदर पशु की डेंटल ट्रीटमेंट का इलाज की व्यवस्था है ताकि मेरे पशु के आरोग्य की मैं चिंता करूं। भाइयों बहनों, अगर विकास कर रहा है तो कितनी बारीकियों से करना पड़ता है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं हरियाणा का दूसरा एक पक्ष भी लेना चाहता हूं। हरियाणा में आज से 20 साल पहले जब चौधरी बंसीलाल जी थे, भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी की संयुक्त सरकार थी, उस समय कुछ इनिशिएटिव लिए थे। अब टूरिज्म में हरियाणा ने अपनी जगह बनाना शुरू किया था। वीकेंड टूरिज्म, दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में लोग हरियाणा के दूर दराज इलाकों में जाकर के वीकेंड मनाने की एक परंपरा डेवलप हुई थी। धीरे 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 हरियाणा का टूरिज्म जीरो की तरफ आगे बढ़ता गया और गुजरात एक प्रदेश जो टूरिज्म में जीरो था। हमारे पास गिर के लायन थे, हमारे पास द्वारिका थी, हमारे पास सोमनाथ था, हमारे पास महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, सब कुछ था। लेकिन टूरिज्म के नाम पर गुजरात का नामो निशान नहीं था। मित्रों, 10 साल हमने मेहनत की और आज हिंदुस्तान में तेज गति से टूरिज्म डेवलप होने वाले राज्य में गुजरात आकर के नंबर 1 पे खड़ा। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है, कहां गया हरियाणा का टूरिज्म और क्या कारण है कि आज टूरिज्म के अंदर गुजरात अपना नाम कमा रहा है, गुजरात अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है और गुजरात की विकास की नई ऊंचाई पर जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज जब हरियाणा के धरती में बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, देश कुछ चीजें जानना चाहता है। आप सिंघम बने हो ऐसा कहते हैं कांग्रेस के, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 8 साल में आप सिर्फ 2 बार सिंघम क्यों बने। सिर्फ 2 बार सिंघम बने। एक बार जब न्यूक्लियर ट्रीटी करनी थी और अमेरिका का संबंध था, उस समय आप सिंघम बन करके सरकार जाए तो जाए, साथी छोड़ करके जाए तो जाए, मैं तो सिग्नेचर करके रहूंगा और आप सिंघम बन गए। और दूसरी बार आप एफडीआई को लेकर के विदेशों के लाभ के लिए ये दूसरी बार सिंघम बने हो और दूसरी बार आपने कहा है कि सरकार जानी है तो जाए, लेकिन मैं ये करके रहूंगा। देश के मन में सवाल उठता है, हिंदुस्तान की भलाई के लिए आप हिम्मत क्यों नहीं जुटाते। ये दोनों बार विदेशों के लिए आप सिंघम बनने की कोशिश करते हो, आप हिंदुस्तान की भलाई के लिए सिंघम बनने का साहस क्यों नहीं दिखाया।